Hello everybody, welcome to my class. I am Saima Siddiqui from Swamiraj Learning Point, and today we have learned the question answer of the first chapter, A Letter to God. तो स्वागत है आप लोग का मेरी क्लास में। मैं साइमा सिद्दीकी आज आप लोग का स्वामीराज लर्निंग पॉइंट पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में आपको सर ने पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन बताया था एंड मैंने समरी भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। उस चैप्टर की अच्छे से पूरा चैप्टर मैं समझा चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर बताना चाहती हूँ जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस लोकेटेड। लोकेटेड मीन्स स्थित, मतलब कि जो हाउस था वो कहाँ स्थित था। हाउस किसका था? लैंचो का घर था। वो लैंचो का घर कहाँ स्थित था? तो आंसर है इसका, द हाउस वाज लोकेटेड ऑन द टॉप क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। मतलब कि जो लैंचो का घर था वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे स्थित था। लो हिल मतलब कि एक छोटी सी पहाड़ी और टॉप मतलब कि उसकी छोटी ऊंचाई पर ही उसका घर स्थित था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक it is called the house and not a house। मतलब कि हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ये चैप्टर में ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है कि द हाउस एंड नॉट यूज ए हाउस। मतलब कि लैंचो का जो घर था वो अकेला तो था लेकिन उसके लिए यहाँ पर ए हाउस यूज़ नहीं हुआ वर्ड, बल्कि उसके लिए यहाँ पर द हाउस वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों सोचा गया है? तो इसका आंसर है, इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट ए हाउस बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। मतलब कि इस हाउस को द हाउस यूज कहा गया है एंड नॉट ए हाउस, मतलब कि इसको ए हाउस नहीं यूज किया गया क्योंकि इट वॉज द ओनली हाउस, मतलब कि ये हाउस बिल्कुल अकेला घर था इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली मतलब कि पूरी घाटी में केवल एक ही लैंचो का घर था जो कि अकेला था, एकमात्र लैंचो का ही घर था। तो द वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं हम जो कि अपने आप में कोई चीज़ स्पेशल होती है। तो जब लैंचो का घर उस घाटी में अकेला था तो वो भी अपने लिए एक स्पेशल ही था, तो इसीलिए यहाँ पर द हाउस वर्ड यूज़ किया गया है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो जब रेन स्टार्ट हो गई थी तो लैंचो को क्या फील कर रहा था? आंसर है, लैंचो फेल्ट वेरी हैप्पी। मतलब कि जब बारिश शुरू हो गई थी तो लैंचो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the effect of the rain on the crops। मतलब कि लैंचो की क्रॉप्स पर, जो उसकी फसल तैयार करी थी उसने, उस पर रेन का क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट मतलब कि प्रभाव पड़ना। इफेक्ट स्पेलिंग है इसकी EFFECT, इफेक्ट। मतलब कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा, जब बरसात हुई तो उसकी फसल के साथ क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। And answer is, Lancho's crops were destroyed because of the rain and the storm। मतलब लैंचो की जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड मीन्स डिस्ट्रॉयड, DESTROYED। डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो जाना। जब कोई चीज़ पूरी तरह नष्ट हो जाती है या बर्बाद हो जाती है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉयड। तो लैंचो की जो फसल थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। किसकी वजह से? हेल स्टोन्स की वजह से एंड रेन की वजह से। जो बारिश आई थी, बारिश के साथ तूफान भी आया था जिसकी वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट। मतलब कि लैंचो के पास एक होप थी और वो क्या थी? होप मीन्स आशा, जैसे कि हमारी कोई आशा होती है या हमें
किसी चीज़ से कोई उम्मीद होती है उसको हम बोलते हैं होप। तो लैंचो की होप क्या थी, और मतलब केवल उसके पास एक ही होप थी और वो क्या थी? एंड द आंसर इज लैंचोज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब कि लैंचो की केवल एक ही होप थी और वो ये थी कि भगवान से मदद। लैंचो को ये उम्मीद थी कि मतलब भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। जो वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं बचे थे बिल्कुल भी अगली फसल तैयार करने के लिए, एंड उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कैसे करता। लेकिन उसकी एक होप थी, वो ये थी कि वो उसको गॉड पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज And the next question is, why did Lancho say the raindrops were like new coins? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैंचो ने रेनड्रॉप्स मीन्स पानी की बूंदें, पानी की जो बूंदें गिरती है ना उसको बोलते हैं बारिश में रेनड्रॉप्स। तो व्हाई डिड लैंचो से द रेनड्रॉप्स, उसने पानी की बूंदों को न्यू कॉइन्स मतलब कि नए सिक्के क्यों कहा? एंड द आंसर इज लैंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। मतलब लैंचो की जो क्रॉप थी, जो उसकी फसल थी, वो पकने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, उसकी फसल टोटली तैयार हो चुकी थी। एंड एज रेनड्रॉप्स वुड हैव helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity। तो क्या होता है, उसकी फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी लेकिन उसको थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। अगर बारिश हो जाती तो उसकी फसल और अच्छे से पक के तैयार हो जाती, जो कि अगर अच्छे से फसल तैयार हो जाती तो वो उसको मार्केट में अच्छे से बेच सकता था एंड उसको उसके अच्छे प्राइस मिल सकते थे। In getting a better harvest, resulting in more prosperity. Prosperity means समृद्धि मतलब खुशहाली, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। तो अगर उसकी अच्छी से फसल पक के तैयार हो जाएगी तो ये उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए उसकी प्रॉस्पेरिटी होगी, उसकी समृद्धि होगी, उसकी खुशहाली होगी। तो इसीलिए उसने So Lancho compared them with new coins। इसीलिए लैंचो ने जो बारिश की बूंदें थी उनको न्यू कॉइन्स कहा। क्यों? उसने इसलिए कहा कि उसे लगता था कि उसकी जब फसल अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी तो वो उसको मार्केट में अच्छे दामों में बेच देगा एंड उसको उसके अच्छे पैसे मिलेंगे, जो कि उसके लिए अच्छा रहेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रेन चेंज? मतलब कि रेन चेंज कैसे हो गई? मतलब बारिश तो हुई थी लेकिन वो अचानक चेंज कैसे हो गई? What happened to Lancho's field? और जो बारिश चेंज हुई उसका लैंचो की फील्ड पर क्या असर पड़ा? तो चलिए चलते हैं। आंसर इज द रेन वाज pouring down but suddenly a strong wind began to blow। मतलब कि रेन तो धीरे धीरे हो रही थी, बारिश धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन अचानक क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स तेज हवा का झोंका, तेज हवा का एक झोंका आता है एंड उसके साथ ही बारिश के साथ ही ओलों की बरसात भी होने लगती है। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो फॉलोड बाय ए डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म। मतलब कि जो विंड आई थी, स्ट्रॉन्ग विंड आई थी, तेज हवा आई थी, उसके साथ साथ वो जो बारिश हो रही थी वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ ओलों की तेज बारिश होने लगी, जिससे उसकी जो क्रॉप थी, उसकी फसल थी, पूरी तरह ढक गई एंड पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई। एंड ऑल द क्रॉप्स इन लैंचोस फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जो तूफान आया था ओलो का, उससे लैंचो की जो फील्ड थी, जो इसकी क्रॉप थी, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई थी।
सारे में ओले बिछ गए थे एंड कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए लैंचो बहुत अनहैप्पी भी हो जाता है एंड उसका सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाता है क्योंकि वो टोटली अपनी क्रॉप पर डिपेंड था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वर लैंचोज फीलिंग, मतलब कि जब हेल स्टॉप्ड, जब तूफान थमा या रुका, स्टॉप्ड मीन्स रुकना, हेल मतलब जो ओलों का तूफान जो आया था जब वो रुक गया था तो उस टाइम लैंचो की फीलिंग क्या थी, यानी कि उसके मन की व्यथा क्या थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर इज आफ्टर द हेल स्टॉप मीन्स मतलब रुक जाना, हेल मीन्स ओलों की बारिश जब रुक गई उसके बाद लैंचोज हार्ट वाज फिल्ड विथ सैडनेस मतलब कि दुख, फिल्ड मीन्स भर गया। तो जब बारिश रुक गई थी, ओलों की बरसात रुक गई थी, तो लैंचो का जो हार्ट है सैडनेस यानी कि दुख से भर गया था। क्योंकि he was completely shattered. He could see a bleak future for him and his family. अब क्या होता है, he was completely shattered मतलब बर्बाद होना। तो जब उसकी फसल डिस्ट्रॉयड हो गई थी, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तो वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया था क्योंकि वो पूरी तरह अपनी फसल पर ही डिपेंड था एंड जब वो फसल ही बर्बाद हो गई तो वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसको लगा अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे वो अपने बच्चों को उनका पालन पोषण कर सके और अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कर सके एंड अपनी नेक्स्ट फसल को तैयार कर सके अगली साल के लिए। तो इसीलिए उसका जो हार्ट था वो दुख से भर गया था। He could see a bleak future for him. Bleak मतलब कि बेकार फ्यूचर, अंधेरा मतलब बेकार, वो मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों का अंधकारमय फ्यूचर देख सकता है। उसे लग रहा था कि अब जब उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे तो उनका फ्यूचर बेकार हो जाएगा। He was worried about lack of food for the coming year. लैक ऑफ मतलब अभाव में, वरीड मतलब चिंतित, फूड मीन्स खाना, तो आप समझ होंगे वो मतलब क्यों चिंतित था। वो इसलिए चिंतित था कि मतलब कमिंग ईयर मतलब कि आने वाला साल, तो वो इसलिए वरीड हो गया था, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया था कि अगले आने वाले साल में उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके बच्चों के पास कुछ भी नहीं है जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से कुछ खिला सके। और वो सोच रहा था कि अब इस साल उसके घर में सूखा पड़ जाएगा, यानी कि अकाल पड़ जाएगा, मतलब भुखमरी हो जाएगी क्योंकि उसके पास सारी उसकी फसल डिस्ट्रॉयड हो गई थी एंड उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपने परिवार को और खाना पीना अरेंजमेंट कर सके एंड उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी अगली फसल तैयार कर सके। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को आगे के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आप लोग को दिक्कत होती है तो आप फिर से उसको देख सकते हैं एंड आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो डू आफ्टर द हेल स्टॉर्म, मतलब जब हेल स्टॉर्म आ गया था तो उसके बाद लैंचो ने क्या किया।
समझ रहे ना आपने? आप लोग जब हेल स्टोन से यानी कि जो तूफान आ गया था उसके बाद लेंचो ने क्या किया था? एंड द आंसर इज, आंसर क्या है उसका? he strongly felt that God will definitely help him out of his situation. strongly मतलब डीपली, कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा गहराई से यानी कि अटूट विश्वास या बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ही ज़्यादा डीप विश्वास है जिसे किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मजबूती से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रांगली। एंड फेल्ट मीन्स सोचना, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, हेल्प मीन्स सहायता करना, आउट ऑफ इस सिचुएशन मतलब कि इस दुविधा से निकलना, आउट ऑफ इस सिचुएशन मतलब इस दुविधा से बाहर निकलना। तो लेंचो को यह अटूट विश्वास था, उसे पूरा पक्का यकीन था कि मतलब गॉड जो है उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे और जो उसकी दुविधा थी, वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा था, सफ़र कर रहा था कि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, कमी हो गई थी एंड उसके पास कुछ भी नहीं था एंड ही हैड नथिंग टू हेल्प, तो वो उसकी सिर्फ एक ही होप थी गॉड से हेल्प, और उसको पूरा यकीन था गॉड पर कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वो ये सोचता था कि मतलब गॉड कभी किसी को भूखा नहीं मरने देता। तो इसी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको गॉड पे बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास था, जैसा विश्वास हम लोगों के अंदर भी नहीं होता जितना विश्वास लेंचो के अंदर था। तो क्या किया लेंचो ने? ही रोट ए लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड सम मनी टू सो हिज फील्ड्स अगेन। तो अब क्या होता है? ही रोट अ लेटर, रोट मीन्स लिखना, टू गॉड दैट ही नीडेड मतलब ज़रूरत, कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं नीडेड या आवश्यकता। ओके, मनी मतलब पैसे। तो वो क्या करता है? गॉड को एक लेटर लिखता है एंड वो लेटर किस लिए लिखता है? वो गॉड से मतलब मनी की डिमांड करता है। वो गॉड से कहता है कि मुझे थोड़ी सी मनी दे दे। वो उसमें 100 पीसेस की डिमांड करता है एंड वो सोचता है कि गॉड उसको 100 पीजेंस ज़रूर देंगे। पीजेंस मतलब एक करेंसी है जो कि जैसे कि हमारी करेंसी है रुपया, वैसे ही पीजेंस एक करेंसी है। तो लेंचो ये सोचता है कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, इसीलिए वो गॉड को एक लेटर लिखता है एंड उसमें वो मनी की डिमांड करता है। एंड द नेक्स्ट, तो आप लोग भी सरप्राइज हुए होंगे जब स्टोरी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था स्टोरी में हम लोग तो कभी गॉड से पत्र व्यवहार नहीं करते, लेकिन लेंचो की जो डीप आस्था थी वो इसी टाइप की थी। उसने गॉड से पत्र व्यवहार करा, उसने गॉड को लेटर लिखा और उनसे मनी की डिमांड करी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड पोस्टमास्टर डू देन? पोस्टमास्टर मतलब जो पोस्ट ऑफिस का मालिक था, वो जब उसने लेटर को पढ़ा, जो लेंचो ने गॉड को लेटर दिया था एंड उसने जब वो लेटर पढ़ा जिसपे गॉड का एड्रेस लिखा हुआ था, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि गॉड को लेटर कौन लिखता है। तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज फील करता है। तो उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? मतलब कि पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया? तो आंसर है इसका, द पोस्ट मास्टर was deeply moved by Lencho's faith in God. So he decided to collect the money and also asked his employees to help Lencho. तो लेंचो की हेल्प करने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया? डीपली मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई से, अंदर से, यानी कि हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ से, तो उसको हम बोलते हैं डीपली
moved by Lencho's faith. faith मतलब आस्था, आस्था जो हमारी भगवान से होती है आस्था, तो उसको हम बोलते हैं फेथ। तो जो पोस्ट ऑफिस का मास्टर था वो बहुत ही ज़्यादा ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। वो जब ये देखता है कि लेंचो की इतनी गहरी आस्था है गॉड के लिए, तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता है। एंड सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी। डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, निश्चय किसी भी चीज का निश्चय करना, उसको हम बोलते हैं डिसाइडेड टू कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा, इकट्ठा करना। टू कलेक्ट द मनी एंड ऑल्सो आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज टू हेल्प लेंचो। तो उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है, वो ये डिसाइड करता है, वो अपने एम्प्लॉयज से बोलता है, अपने वर्कर से बोलता है कि तुम लोग भी अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट मुझे दे दो। एंड वो भी अपनी सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट इकट्ठा करता है और वो मनी इकट्ठे करता है जिससे वो लेंचो की हेल्प कर सके। वो लेंचो की हेल्प क्यों करना चाहता था, क्योंकि वो लेंचो की आस्था से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है एंड वो उसकी आस्था को नहीं तोड़ना चाहता। वो ये सोचता है कि अगर ये उसके पास मनी नहीं पहुंची तो लेंचो की जो उसकी आस्था है उसके गॉड के लिए वो खत्म हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड हिम लेंचो एंग्री। मतलब लेंचो को गुस्सा कब आया। ठीक है, इसका आंसर है व्हेन ही फाउंड ओनली 70 pigeons इन प्लेस ऑफ 100 pigeons। तो अब क्या होता है, फाउंड मीन्स मतलब कि प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है जी हाँ, ओनली 70 pigeons। pigeons मैंने अभी बताया था आप लोगों को, pigeons ये एक करेंसी है, जैसे कि हमारे करेंसी होती है रुपया, वैसे ही इनकी करेंसी है pigeons। तो उसने गॉड से अपने लेटर में 100 pigeons की डिमांड की थी, लेकिन जब उसको मनी ऑर्डर मिलता है तो उसमें केवल उसको 70 pigeons ही मिलते हैं। एंड देन he was confident that God could neither make a mistake nor deny him। मतलब कॉन्फिडेंट, विश्वास, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास। तो उसको पूरा ही विश्वास होता है कि गॉड उसके साथ इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते, जो कि उसने 100 pigeons की डिमांड की थी, तो गॉड उसकी जगह उसके पास 70 pigeons कभी नहीं भेज सकते। उसको इतना गहरा विश्वास था कि वो ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अभी भी उसको ये यकीन था कि गॉड उसके साथ ऐसी गलती नहीं कर सकते। एंड ही वॉज श्योर दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन 30 pigeons, सो ही वॉज एंग्री। तो क्या होता है, ही वॉज श्योर, श्योर हो जाता है मतलब निश्चित हो जाता है कि हाँ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मीन्स वर्कर्स, जो उसमें काम करते हैं, मस्ट यानी कि जरूर। मस्ट का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, हमारे ग्रामर वाले सर ने भी आपको मस्ट का मीनिंग बताया था, अभी टेंस में वो आपको सिखा रहे हैं इस टाइम। तो मस्ट यानी कि जरूर। ठीक है, हैव टेकन, टेकन मतलब लेना, कोई भी चीज लेना। टेकन 30 pigeons। तो उसको अभी भी कॉन्फिडेंट था कि गॉड उसके साथ इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते कि वो उसको 70 pigeons ही भेजें 100 pigeons की जगह, और 30 pigeons नहीं भेजें। तो वो ये सोचता है कि ज़रूर पोस्ट ऑफिस और उसके एम्प्लॉयज़ ने उसके साथ चीटिंग की है एंड उसके जो 30 pigeons थे वो उन लोगों ने निकाल लिए है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन लेंचो को तो पूरी फेथ थी गॉड पर, तो उसे ऐसा लगा कि उसके 30 pigeons निकाल लिए गए हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है
कि लैंचो ने अगला लेटर गॉड को क्यों लिखा। तो एक लेटर तो लैंचो ने लिखा था, उसमें डिमांड की थी, उसमें मनी की, जिसमें उसने 100 पीसेस मांगे थे। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने दोबारा लेटर क्यों लिखा। आंसर है he wrote another letter to God for demanding rest of money। मतलब कि उसने दूसरा लेटर इसलिए लिखा था गॉड को, जो उसकी बची हुई मनी थी, जो कि 30 पीसेस थे जो उसको नहीं मिले थे, उसने उसकी डिमांड की थी उस अगले लेटर में। क्योंकि विच ही हैड नॉट फाउंड मीन्स मतलब प्राप्त करना, जो कि उसको नहीं मिले थे। इन हिज मनी ऑर्डर, उसके मनी ऑर्डर में उसको वो 30 पीसेस नहीं मिले थे, इसलिए उसने दोबारा एक और लेटर लिखा, उसमें उसने 30 पीसेस की डिमांड की। ही थिंक दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर टेकन हिज मनी। उसको ये लगता था कि उसके जो पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं, तो इसलिए उसने गॉड से ये भी बोला था उस लेटर में कि मतलब कि जो वो दोबारा मनी भेजे वो मनी ऑर्डर के थ्रू नहीं भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैं वो तो सारे के सारे चीटर हैं। उसने ये भी लिखा था अपने लेटर में कि दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब कि चीटर्स का समूह, बेईमानों का समूह है पूरा का पूरा। तो उसको ये लग रहा था, इसीलिए उसने दोबारा लेटर लिखा और गॉड से डिमांड की अपने 30 पीसेस की, एंड ये कहा कि वो दोबारा मनी ऑर्डर में पैसे ना भेजे, किसी और वे से उसको पैसे भेजे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड अब मैं आपको आपका अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें आपकी छोटी सी पोएम है द स्नो ऑफ डस्ट। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। ओके बाय।